निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। सांसद पप्पू यादव की सुनवाई होनी थी उनकी जमानत याचिका में और कोर्ट का फैसला आ गया है। देखिए, इसी कोर्ट के फैसले के लिए सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे। पप्पू यादव के समर्थक तो बताओ कि पप्पू यादव जीत गए हैं। पप्पू यादव को कोर्ट से बेल मिल गई है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार यानी कि आज एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। 3 दिन से वो बेऊर जेल में थे। सुनवाई के लिए पप्पू यादव बेऊर जेल से करीब 12:30 बजे कोर्ट पहुंचे। 2 बजे बेल पर सुनवाई शुरू हुई और पप्पू यादव कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी शुक्रवार को हुई थी। 31 साल पुराने मामले पर आरोप है कि नीट छात्रा पर सवाल उठा रहे थे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। कल यानी कि सोमवार को ही उनके वकील बेल फाइल करने वाले थे, लेकिन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, इसीलिए पप्पू यादव जो है उनको वहां पर नहीं लाया गया। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है, बड़ी खबर, कि पप्पू यादव को बेल मिल गई है। कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट कल बंद करना पड़ा था और पप्पू यादव की बेल समेत अन्य मामलों में सुनवाई टल गई थी। आज एमपी एमएलए कोर्ट यानी एएसजीएम 1 के यहां इस मामले में सुनवाई हुई। इधर नीट केस में पुलिस 10 नए डीएनए सैंपल लेगी। इससे पहले 18 लोगों की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो देखिए, पप्पू यादव लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे नीट छात्रा मामले पर, और उसके बाद शुक्रवार को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 3 दिन बेऊर जेल में रहे, लेकिन उनके लिए एक अच्छी खबर, साथ ही उनके समर्थकों के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो सवाल कई सारे थे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्यों पप्पू यादव की इस तरीके से जो है वो गिरफ्तारी होती है। पुलिस से बकझक भी हुआ, उनके समर्थकों का भी, उनके समर्थक गाड़ी पर चढ़ गए, तमाम बातें हुई। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रोते रोते कोर्ट पहुंचे थे, वहां भी पहुंचे थे, जिस तरीके से आपने देखा कि अंदर भी व्हील चेयर पर पहुंचे, और अब पप्पू यादव की जो है उनको बेल मिल गया है, बाहर आ सकते हैं। नीट छात्रा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये 31 साल पुराना मामला था, इसको लेकर पप्पू यादव सवाल मतलब जो है उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब पप्पू यादव को बेल मिल गया है। देखने वाली बात होगी कि उनके पप्पू यादव और क्या कुछ जो है सामने आकर खुद बताते हैं। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत समझ इसमें थोड़ा नीचे इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ था। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं वो आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर, उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था, तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे, तब बेल के लिए आप बात करेंगे। तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा। और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है, जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस दावा इश्तिहार जो चस्पा होना था उसकी बातें सुनवाई। निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है, नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट, और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कल जो है
सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ उस पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार किया। क्या राजनीति एडवोकेट सुरनंदन भारती। वकील साहब का राजनीति से